नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरकावारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासवियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बिलखसूस बानियान जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार के जिक्र की ये पाक मजलिस सजाई है, अल्लाह इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी सफ़ेद दाढ़ियों वाले जवान बच्चे माएँ बहनें दूर दराज से कुर्ब जवार से आप चल के आए हैं, अल्लाह सब की झोलियां भर के भेजे। कोई बे औलाद है, अल्लाह औलाद अता फरमाए। कोई बेरोजगार है, अल्लाह रोजगार अता करे। कोई परेशान है, अल्लाह परेशानी दूर करे। अल्लाह कोई गम ना दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, अल्लाह के कुरान से और मुस्तफ़ा के फरमान से चंद जरूरी गुजारिशात आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी। मैं पूरी दुनिया में अल्लाह के कुरान से और मुस्तफ़ा के फरमान से तबलीग कर रहा हूं, आप भी मुझे तबलीग के तौर पे ही सुनिएगा। मजलिस पाक की जो डिमांड्स होती हैं, जो इसके लवाजमात होते हैं, जो इसके वाजबात होते हैं, उसके मुताबिक ना मुझे परखिएगा कि कादरी साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया या वैसा क्यों नहीं किया। मैं दुनिया भर में तबलीग कर रहा हूं, लोगों को अल्लाह के कुरान की तरफ दावत दे रहा हूं, मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ दावत दे रहा हूं। और आप इतने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह का आप पे इतना फजल है, इतना करम है कि अल्लाह ने आपको अपने प्यारों की नौकरी के लिए चुन लिया। नहीं समझ रहे आप? आपको क्या लगता है कि गुर्बत है, महंगाई है या बेरोजगारी है तो अल्लाह का आप पे फजल नहीं? अल्लाह का सबसे बड़ा फजल आप पे ये है कि अल्लाह ने ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में, जब बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, ऐसे हालात में अल्लाह आपको आले मोहम्मद की दहलीज पे ले आया। मेरे दोस्तों, ये छोटा फजल है? सारी जिंदगी अगर अल्लाह के इस फजल, अल्लाह के इस करम का आप शुक्र अदा करते रहे तो शुक्र अदा हो नहीं सकता। वो अल्लाह ने आपको आले मोहम्मद के नौकरों में रखा है, मुनकरों में नहीं। नहीं समझ रहे? ये कितना फजल है उसका, ये कितना करम है उसका कि अल्लाह आपको आले मोहम्मद की दहलीज पे ले आया है। और एक बात आपको बताऊं, जो अल्लाह के चुने हुए होते हैं, जो अल्लाह के चुनीते होते हैं, और बिलखसूस जिन कलूब में, जिन दिलों में अल्लाह आले मोहम्मद की हुब और मोहब्बत मवद्दत डालता है ना मेरे दोस्तों, पहले उन दिलों को पाक करता है, साफ करता है, ताहिर मुताहिर करता है, और फिर अपने नूरों की मोहब्बत रखता है। तो इसका मतलब है आपके दिल जब धड़कते हैं तो आले मोहम्मद की मोहब्बत मौजन होती है। तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि दिल आपके बड़े पाक हैं, क्योंकि पाक दिलों में पाक हस्तियों की मोहब्बत आती है। मौलवी साहब स्पीकर ऑन करके लगे रहते हैं सारा दिन,
शिया की मजलिस है वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, निकाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए या इनसे पूछे, इनका गिरेबान पकड़ के, ओए अकल के अंधो, दुनिया का कोई एक शिया तो दिखा जिसका दावा हो कि मेरी मजलिस है। बोलो यार, ये तो मजलिस हुसैन है यार। और कभी इनकी जहालत, हसद और बुग़्ज़ इस मुकाम पे पहुंचता है, कहते हैं शिया का अलम घर में क्यों लगाया, शिया हो गया, शिया का अलम क्यों लगाया। मैंने कहा दुनिया के किसी शिया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कहे कि मेरा अलम है। अलम तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का ही है। तो शिया तो नौकर है आजादारी हुसैन के। यार हद हो गई, हमने कब कहा कि हमारी है करबला, तुम हक बात कहो तुम्हारी है करबला। लेकिन इस दर पे आओ तो सही, इस दहलीज पे आओ तो सही, इस घराने के सामने आके गर्दन झुकाओ तो सही। तो नफरत, हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत में तुम जल मर रहे हो। मैं एक बात आपको बताऊं, आले मोहम्मद के दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा ये है, हम अली अली करते हैं, उनका खून जलता है। वो यारो एक तरफ कहते हो इनको सजा मिली हुई है, हद हो गई यार। अगर सजा मिली हुई है तो जाके दरखास्तें देते हो, डीसी के पास जाते हो, आजादारी हुसैन का जुलूस हमने गुजरने नहीं देना, ये सजा मिली है तो फिर हमें सजा भुगतने दो। यार ये कैसी बात है कि हाथ हमारा सीने पे आता है, तकलीफ घरों पे होती है। होए होए होए, आपको सलाम है, सैल्यूट करता हूं मैं आपको, अल्लाह की इज्जत की कसम। आप आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतार के गुलाम है, नौकर है। खुद को हल्का ना समझना, खुद को मामूली ना समझना। आप मौला हुसैन के अजादार हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अजादार खुद मुस्तफा है। और मौला हुसैन बादशाह का सबसे बड़ा जाकिर, सनाखा खुदा खुद है। नहीं समझ रहे, जिसका मखलूक जिक्र करे ना, मखलूक उसे खुदा कहते हैं, और जिनका मखलूक वाला जिक्र करे उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। तो मौलवी रोकेगा जिक्र हुसैन को, 2 टके का मुल्ला, तेरी हैसियत क्या, तेरी औकात क्या, तेरी जात क्या। जिक्र हुसैन को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि जिक्र हुसैन को बुलंद करने वाला खुदा खुद है। ये खुदा ने खुद वादा किया, इन्ना आतईना कल कौसर। ये जो आले मोहम्मद को कसरत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, ये चर्चा है, ये दबाव है, ये बका है, ये अल्लाह दे रहा है। और हर साल जिक्र हुसैन और जाकरीन में इजाफा हो रहा है। नहीं समझ रहे यार, चेक कर लें आप। इसका मतलब हर आने वाली घड़ी आले मोहम्मद का जिक्र जो है वो बुलंद हो रहा है। बोले यार, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। तो लिहाजा अगर आप इस जिक्र के मुहाफिज बन गए हैं, आप इस जिक्र के जाकिर बन गए हैं, तो आप मामूली नहीं, आपको सलाम है, आपको सैल्यूट है कि अल्लाह ने आपको चुना है। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, बड़ी बड़ी जगीरों वाले, मोहब्बत अहले बैत, मार्फत अहले बैत से आरी महरूम, मैंने लैंड क्रूजर पर बैठे हुए ऐसे कंगले देखे। और मैंने मार्फत अहले बैत, मवद्दत अहले बैत से मालामाल, लबरेज, वो रेड़ी लगाने वाले, वो छाबड़ी उठाने वाले ऐसे दौलतमंद भी देखे हैं। और यारो, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं कि आपके दिलों में आका अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत का दरिया मौजूद है। आपकी ऑक्सीजन है जिक्र अहले बैत, आपके खून में शामिल है जिक्र अहले बैत, आपकी रग रग में जिक्र अहले बैत खून बन के दौड़ रहा है, आपके दिल की धड़कन है जिक्र अहले बैत। तो आप तो अल्लाह के चुने हुए यार, हद हो गई। खुद को मामूली ना समझना। जो लोग अशरा मुबशरा की बात करते हैं कि 10 पक्के जनती हैं, तुझे बताऊं, तू 10 की बात करता है, वो लाखों करोड़ों लोग जो अली के गुलाम है कन्फर्म जनती है।
नहीं समझ रहे। मैं दलील देता हूं, पाक मोहम्मद का फरमान देता हूं, कुतबे अहले सुन्नत के अंबार लगे हुए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि हवालों की कमी नहीं। किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाए, कोई भाई का लाल मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया हुब्बु अलीयन बराअतुम मिनन नार। मेरे आका ने फरमाया मेरे भाई अली की हुब्ब मोहब्बत जहन्नम से दूर करती है। हुब्ब कहा है, नमाज नहीं कहा, रोजा नहीं कहा, हज नहीं कहा। मैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात का इनकार नहीं कर रहा। मौलवी साहब कहेंगे, कादरी साहब कहेंगे नमाज की लोड़ ही कोई नहीं। मैं कहता हूं नमाज काम की है, रोजा काम का, हज काम के, उम्रे काम के, लेकिन काम के तब बनते हैं जब इनमें अली आता है। अगर तेरी नमाज में अली नहीं ते एवें टकरिया नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एवें पोखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर है, तवाफ नहीं। मेरे दोस्तों, हजूर फरमा रहे हैं कि जिस दिल में मेरे भाई अली की हुब्ब आ जाए, मोहब्बत आ जाए, मुवद्दत आ जाए, तज़ीम और तौकीर आ जाए, उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। नहीं समझ रहे यारो। बंदे के पास गुनाह हो, नाफरमानियां हो, तो फिर ही जहन्नम का हकदार बनता है ना। सुने हदीस, मेरे आका फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अलीयिन याकुलु ज़ुनूबा कमा याकुलु नारुल हाताबा। मैं आका का फरमान दे रहा हूं, अल्लाह कह रहा है जो नबी दे ले लो। और बोलो यार, आका फरमा रहे मेरे भाई अली की मोहब्बत, मेरे भाई अली की हुब्ब मवद्दत इंसान के गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। तो बोलो यार, इसका मतलब है मौलवी जी, दो चीजें एक जगह पे जमा नहीं हो सकती। दो चीजें एक जगह पे जमा नहीं हो सकती, अली की मोहब्बत और गुनाह। नहीं समझ रहे। अगर गुनाह है ना मौलवी, तो फिर मान ले कि मोहब्बत कोई नहीं। अगर मोहब्बत अली है तो हुजूर फरमा रहे हैं फिर गुनाह कोई नहीं। अच्छा, मैं बड़ी खास बात आपको बताता हूं। कोई भी इंसान गुनाह करे तो वो जो गुनाह होता है ना, उसकी जो नेकियों वाला खाता रजिस्टर है ना, उसको साफ नहीं करता। फर्ज करें आपने नमाज पढ़ी, तो जब आपने नमाज पढ़ी, ये जो बैठा उसने आपकी नमाज लिख ली। बोले ना, आप नमाज पढ़ के बाहर निकले, जाके चोरी कर ली या गीबत कर ली, गुनाह है ना। तो इसने, जिसने आपकी नमाज लिखी थी, इसने नमाज मिटाई नहीं। नहीं समझ रहे कि भाई पहले इसने नमाज पढ़ी, अब बाहर निकल के इसने चोरी कर ली, तो लिहाजा इसकी नमाज मिटा देता हूं। नमाज उधर ही लिखी है, ये जो बैठा है इसने साथ चोरी भी लिख दी। मैं नुक्ता पता क्या समझा रहा हूं, सदात के कदम चूम रहा हूं। नुक्ता ये समझा रहा हूं कि बड़े से बड़ा गुनाह भी इंसान कर ले, हजूर फरमाते गुनाह कबीरा भी क्यों ना हो, इंसान की जिंदगी भर की नेकियों वाला खाता वो जायल नहीं करता। सदात के कदम चूम रहा हूं, पता नहीं बुग़्ज़े अली अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कितना बड़ा गुनाह है। मेरे आका फरमाते हैं ये नेकी रहने नहीं देता। नहीं समझ रहे। हुब्बु अलीयन हसनतुन ला यदुर्रु माहा सय्यतुन। आका फरमाते हैं अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है, ऐसी कमाई है, ये कमाई हो तो गुनाह कुछ नहीं बिगाड़ते। और जुमला अगला सुने, वा बुग़्ज़ुहु सय्यतुन ला तनफउ माहा हसनतुन। ओए गल मुक गई जे मेरे दोस्तों। मेरे आका फरमाते अली का बुग़्ज़ ये इतना बड़ा गुनाह है, अली का बुग़्ज़ आ जाए तो ये नेकी रहने नहीं देता। पांच बजे छोड़ दूंगा। या अली, मैं बड़ी गाड़ी दौड़ा के आपके पास पहुंचा हूं। ये शमून शाह जी, मैं सादात का वैसे भी अदब एहतराम करता हूं, लेकिन इन्होंने अडियाला जेल में मेरे साथ बड़ा प्यार किया।
तो मैं अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं ना, बोलो यार। तो इसलिए मैं जो मोहसन होता है उसका शुक्रिया अदा करता हूं, हालांकि मुझे पता है मैं कैसे पहुंचा हूं। तो आपको जरा मिल गया हूं मुफ्त में, तो ये डालका ना जानो, जरा आपने जाग के सुनना है। मैं तबलीग कर रहा हूं पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि हुजूर फरमा रहे हैं अली की हुब आ जाए ना इधर इधर, तो फिर गुनाह नहीं टिकता। अगर गुनाह है तो फिर हुब्बे अली कोई नहीं। बोलो यार। तो मैंने जो बात आपसे की है, मैंने कहा जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, मुवद्दत है, हुब है, कन्फर्म जन्नती। बात ही नहीं समझ रहे, कन्फर्म। आका अलैहिस्सलाम की और हदीस सुन ले, जिसको इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस में लेके आए। इसको अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करे। सुने जरा हदीस। आका फरमाते हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादत सनतिन व मम माता अलैहि दाखिल जन्नह। गल मुक गई जे इथे जो मजलिस करवा रहे उनको हदिया कर रहा हूं ये हदीस मुस्तफा। मेरे आका फरमाते मेरे भाई अली बिलखुसूस और मेरी सारी आल की बिल अमूम एक दिन की मोहब्बत। कितने दिनों की? कितने की? ओनली जस्ट वन डे। एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है। होए 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 होए। ले भाई मौलवी साहब, तू अली का बुग़्ज़ लेके साल इबादत करदा रह। मैं हदीस मुस्तफा दे रहा हूं, हद हो गई यार। ये उसका फरमान है जिसकी जुबान में खुदा बोलता है। और आका फरमा रहे मम माता अलैहि दाखिल जन्नह, जो अली की मोहब्बत लेके दुनिया से गया, इधर गया सीधा जन्नत गया। दोस्तों तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि जिन दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत हो वो तो कन्फर्म जन्नती है, उन पर तो जहन्नम की आग हराम है। मेरे आका फरमाते हुब्बु अली बरातुम मिनन निफाक। मेरे भाई अली की मोहब्बत मुनाफिकत से दूर करती है। मुनाफिकत यही है ना, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। तो हम तो मुनाफिकत को पांव के नीचे रोंदने वाले हैं। हमने तो दुनिया के सामने बताया है हम मुनाफिक नहीं। हमने कैदें कबूल कर ली, पर्चे कबूल कर लिए, जेलें कबूल कर ली, लेकिन मुनाफिकत को पांव के नीचे रोंद डाला है। कहा गया कि ये बयान जारी कर दो तो घर जाओ। मैंने कहा आप जेल भेजो। और मैं आपको बताता हूं अगर इस रास्ते में कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम आए, आपको कह रहा हूं, तो परेशान ना हुआ करें, सीना चौड़ा करके फेस किया करें। इस घर के दिफा में मुश्किल भी आए तो वो नेमत है। नहीं समझ रहे। ओ भाईजान, किसी और को अल्लाह क्यों नहीं चुन रहा? आपको चुन रहा है। इसका मतलब है आप पे करम है कि नहीं। और ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो लिहाजा इस रास्ते में मुश्किल, फतवे, किरदार कुशी, बाईकाट, काफर, ये वो, अगर मगर, ये सारा कुछ नेमत समझ के वो चुम के सीने ना लाओ। नहीं समझ रहे। मैंने तो घर वालों को भी कह दिया था घर से जब बाहर निकलना तो गर्दन झुका के ना निकलना, गर्दन उठा के निकलना। कैद में जो कट गई उम्र बड़े काम की थी, लेकिन इतनी तसल्ली थी जंजीर अली के नाम की थी। इनके नाम पे जाना भी इज्जत है, रहना भी इज्जत है, आना भी इज्जत है। तो आप तो इज्जत वाले हैं यार। आप इज्जत वालों का जिक्र करते हैं, उनकी मोहब्बत बयान करते हैं। तो इसलिए मोहब्बत अहले बैत सबसे बड़ी नेकी है। ये इंसान को जन्नत में ले जाती है। और अगर मोहब्बत ना हो तो इबादत हो। तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसको इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लेके आए। बड़ी खास बात है, मैं अपने वक्त में बस छोड़ूंगा, अभी 10 मिनट मेरे रहते हैं। बड़ी खास बात है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुनिएगा। आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है। कहां खड़ा है? वत्तखिज़ु मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला। वो खाना काबा के सामने यार वहां खड़ा है। खड़ा नहीं, नमाज पढ़ रहा है, रोजे से भी। नहीं समझ रहे। ओ भाइया इबादत त्याग करो, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ते जगह मुकाम इब्राहिम, खाना काबा का गिलाफ चूम रहा है साथ साथ। सुभान अल्लाह। आपके गांव से बशीर और नजीर चले जाए ना उमरा करने, बशीर और नजीर, तो वो नमाज पढ़ रहे हो मुकाम इब्राहिम पे किबला।
और नमाज पढ़ते पढ़ते वहीं वो फौत हो जाए, टेलीफोन आ जाए पीछे कि नज़ीर और बशीर मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते पढ़ते रोजे की हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए, टेलीफोन आ गया। जब टेलीफोन आ गया तो मौलवी साहब ने 4 जुमे पढ़ाने ने बशीर ते नज़ीर दी शान ते। गलत कह रहा हूं? मौलवी साहब ने कहना है सुभान अल्लाह यार, क्या मौत यार, अल्लाह के घर में मौत, खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते मुकाम इब्राहिम पे मौत, सुभान अल्लाह, एडी सोहनी मौत। गलत कह रहा हूं? मैंने हदीस सुनानी है, फैसला आप कीजिएगा। हजरत काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकने वाल मुकाम में फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबगिदुन li ahli बैत मोहम्मद दखलल नार। मेरे आका फरमा रहे एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, खड़ा ही नहीं, नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे से भी मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते पढ़ते वहीं मर गया। लेकिन जब मरने लगा दिल में मेरे भाई अली का बुग़्ज़ था। अली की शान सुन के चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, अली के खसाइस सुन के सीने में ठंड नहीं पड़ती थी, अली के मुनाकब सुन के चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, मुसरत नहीं आती थी, खुशी नहीं आती थी। अली का बुग़्ज़ लेकर मेरे आका फरमाते नमाज पढ़ते हुए रोजे की हालत में मुकाम इब्राहिम पे खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते मर गया। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। मैं हदीस सुना रहा हूं, मुझे एक बात बताएं, कितने समझदार, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस बंदे के पास नमाज नहीं थी, नमाज थी, रोजा नहीं था, रोजा भी था, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, उम्रा भी, सारा कुछ था ना, एक ही चीज नहीं थी ना। और बोलो यार एक चीज नहीं थी तो ना नमाज काम आई, ना रोजा काम आया, ना हज, ना उम्रा। तो यही मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं नमाज काम की, रोजा काम का, हज काम के, उम्रे काम के, क़याम काम के, रकू काम के, सजूद काम के, लेकिन काम के तब बनते हैं जब इनमें अली आता है। अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, मवद्दत और आले मोहम्मद की तज़ीम और तौक़ीर के बगैर तो यार इबादत तो बड़ी दूर की बात है, बंदा साहिब ईमान ही नहीं होता। अच्छा ये बंदा था, खत्म करने लगा हूं, ये बंदा था, इसके पास अमाल थे, अमाल नेकियां बड़ी कमा रहा था, लेकिन हुब्बे अली नहीं थी ना। बोलो यार, तो ना नमाज ने बचाया जहन्नम जाने से जी, ना रोजे ने बचाया ते ना हज ने बचाया। बोलो अब दूसरा बंदा हुजूर बयान कर रहे हैं, मेरे आका फरमाते ये दूसरा बंदा है, ये अपने घर पे बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया। यार खाना काबा में नहीं, मुकाम इब्राहिम में भी नहीं, जामिया मस्जिद गौसिया में भी नहीं, इमाम बारगाह में भी नहीं, यार अपने घर में अपनी चारपाई पे पड़ा पड़ा मर गया। बीमारी से मर गया, रूटीन में मर गया, एक्सीडेंट से मर गया। हुजूर फरमाते जब मरने लगा दिल में भी अली था, जुबान पे भी अली था। हज़रत काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा। मेरे माते अली अली करता मर गया, शहीद मरा। यारो हद हो गई यार, ना उसने वेपन उठाए, ना हथियार उठाए, ना जंग करने के लिए गया किबला, ना अपना खून बहाया, ना दुश्मन का, अली अली करता मर गया। अली अली आका फरमा रहे शहीद मरा। इसका मतलब ये जो हुब है ना, हुब्बे अली, हा और बा, उर्दू में कहते हे और बे, हुब ये अरबी जुबान का लफ्ज है, हुब्बे अली, अली की हुब। हुब का जो सबसे बड़ा माना, इस पे खत्म कर दूंगा, हुब का सबसे बड़ा माना होता है बीज, दाना, दाना। कुरान में भी आई इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, हदीस में वल्लाजी फालकल हब्बता व बरा नासामता। लुगत खोल लें, गूगल लिख लें, गूगल पे सर्च कर लें, हुब का माना है दाना। इधर आप माशाल्लाह जितने भी बैठे हुए, कोई किसान है, कोई एक बंदा चाहिए मुझे, सारे नहीं, एक जिसकी कोई 1 एकड़ जमीन होए, वो 1 किला जमीन जिन्हों आंदे है, वो यार अपने नाम नहीं लवानी, की हो गया जी है ना। आप ऐसा करें, सुबह की नमाज पढ़ लें, फजर की, अपने खेत में चले, सारा दिन ट्रैक्टर चलाएं, जमीन को नम करें, दरखेज करें, ठीक है ना, जड़ी बूटियां वहां से तलफ करें, सफाई सुथराई, बाढ़ लगा लें, क्यारियां बना लें, साफ सुथरा करें, पानी लगाते रहे, उसमें हुब ना डालें।
यारो दाना ना डाले, कुबला सीड ना डाले, कुछ उगेगा? यार पानी आपने लगाया, मट्टी को नम जरखेज आपने किया, क्यारियां आपने बनाई, बाढ़ आपने लगाई, कुछ भी नहीं उग रहा। आपके कादरी साहब वो जिससे फसल ने उगना था, जो पौधे की असल था, ओरिजिन, मबदा, बिगिनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन, बिगिनिंग, आगाज, वो हुब, वो दाना ही नहीं डाला, वो बीज नहीं डाला, तो लगे ने क्या उगेगा? कुछ भी नहीं। ऐ बंदे, तेरे मन की बंजर खेती पे ईमान का पौधा उग नहीं सकता। बेशक नमाजों के जरिए इस खेती को पानी देता जा, रोजों के जरिए इसके इर्द गिर्द बाढ़ लगाता जा, हज और उम्रे के जरिए इसकी मट्टी को नम करता जा, दरखेज करता जा। तेरे मन की खेती पे ईमान का पौधा, दरख्त उग नहीं सकता जब तक हुब्बे अली का तू बीज नहीं डालता। इधर अली की हुब आएगी तो ईमान आएगा। तो इसलिए दोस्तों, अमल में कमी पेशी हो गई तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल हजूर की आल माफ कर देंगे, दरगुजर फरमा देंगे। लेकिन रब दा वास्ता जे आले मोहम्मद के अदब में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, इनकी तज़ीम, इनकी तौकीर, इनके एहतराम में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, इनकी मुवद्दत में कमी नहीं होनी चाहिए, इनकी मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए। यही जिंदगी का हासिल है। दुनिया में भी कामयाबी, कब्र की पहली शाम पता चलेगा अली किसे कहते हैं, हशर के मैदान में पता चलेगा अली किसे कहते। जब जन्नत का दरवाजा खटखटाया जाएगा, ठक ठक ठक, अंदर से आवाज आएगी अली 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 अली। जब क़यामत के रोज मेरे मौला को सदीक़ अकबर कह के बुलाया जाएगा, फरूक आदम कह के सदा दी जाएगी, शाफी महशर कह के बुलाया जाएगा, खलीफातुर रसूल, वसी रसूल कह के सदा दी जाएगी। जब क़यामत के रोज वो लिवाए हमद, वो अलम, वो फ्लैग, वो झंडा, वो परचम मौला अली के हाथ में देखोगे, सारे नबी भी उस अलम के नीचे देखोगे। फिर कहना मैं नहीं जाना अलम शियादा। मेरे दोस्तों, जिंदगी का भरोसा नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। मैं सारी सारी रात कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूँ। 25 से 30 किताबें लिखी हैं मैंने आले मोहम्मद की अजमत पे। पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ जहां तक अल्लाह का सूरज चमकता है, सारी सारी रात मैं तहकीक करता हूँ। मुझे आज तक आले मोहम्मद की समझ नहीं आई कि ये दुनिया में किस रंग में आए, ये दुनिया में किस बेस में आए। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, अबू बकर, अली कौन है, अली क्या है? अली की हकीकत को जानने की कोशिश ना करना, अली की हकीकत को या मोहम्मद जानता या मोहम्मद का खुदा जानता। तो कितने अफसोस की बात है यार, वो जिनके सामने आले मोहम्मद की अजमतें बयान होती थी, जिनके सामने आका अलैहिस्सलाम अपने कंधों पे इनको उठाए फिरते थे, जिनके सामने आका अलैहिस्सलाम इनकी तज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे, जिनके सामने आका अलैहिस्सलाम सजदे को तूल दे दिया करते थे, जिनके सामने आका अलैहिस्सलाम इनकी रजा के लिए मिंबर छोड़ दिया करते थे, इधर हजूर के जाने की देर थी यार, लोग दुश्मन बन गए इस घर के, अदावत इस घर से, हसद इस घर से, बुग़्ज़ इस घर से। वो जाते वक्त हजूर ताकीद करके जा रहे, मैं जा रहा हूं, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। क्या ख्याल रखा है यार, क्या दिल रिसालत दिया है, पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक आ जाए, कोई एक शहजादा ऐसा नहीं मेरे आका का जिसका तभी विसाल हुआ हो। नहीं समझ रहे, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को हालते सजदा में शहीद किया गया, और कातिल काफिर नहीं था, मुसलमान। मौला हसन बादशाह सरकार को जहर देकर शहीद करवाया गया, कातिल मुसलमान। मौला हुसैन बादशाह सरकार को 72 नफूसे कुदसिया के साथ करबला के रेगदार में प्यासा शहीद किया गया, कुत्ते और खंजीर भी पानी पी रहे थे, सामने मुसलमान थे। और बोला यार, बेशुमार सहाबा की औलाद थी। इमाम सजाद को शहीद किया गया, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम सलावतुल्लाह अलैहिम, चुन चुन के मेरे मुस्तफा के शहजादों को शहीद किया गया। एक का कातिल काफिर नहीं, यहूदी नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं, आले मोहम्मद से जंग करने दो तरह के लोग आए थे। एक तबका आया काफिर, दूसरा तबका आया मुसलमान। जब काफिर आए ना आले मोहम्मद से जंग करने, तो उन्होंने जंग की फकत मर्दों से, और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए
उन्होंने मेरे मोहम्मद के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते, बाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो सैयद जादियां जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। घर जाते हो तो बेटी दौड़ के गोद में आके बैठ जाती है। अपनी बेटियों की जुल्फे संवारने वालों, अपनी बेटियों के मुंह में लुकमे डालने वालों, उनको शहजादी कहने वालों, रानी कहने वालों, उनके लाड लडाने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मोहम्मद की बेटियां उम्मत ने हाथ रस्सियों से बांधे हुए हैं, शाम के बाजारों में घुमाया जा रहा है। क्या आज ने रिसालत दिया है उम्मत ने? कहां बाजार का माहौल और कहां मोहम्मद की बेटियां? लोग छतों पे चढ़े तमाशा देख रहे हैं, कोई ठट्ठा करता है, मजाक करता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई नेजा मारता है, कोई कोड़े मारता है, कोई चाबक मारता है। एक छोटी सी बच्ची इमाम इब्ने असाकिर रवायत करते, वो दौड़ के अपने घर जाती है, अपनी माँ का पल्लू खींच के लाती है, अम्मा मेरे साथ बाहर चल, तुझे कैदी दिखाती हूँ कैदी। वो हजरत हुमैदा थी, जब बाहर निकली तो क्या देखती है, मर्दों के सर काट के नेजों पे चढ़ाए हुए, औरतों के हाथ रस्सियों से बांधे हुए। वो वापस दौड़ी, घर में जो चादरें पड़ी थी ले आई, मोहम्मद की बेटियों के सर ढांपने लगी। पाक मोहम्मद की पाक बेटी फरमाती है, खातून अल्लाह तेरा भला करे, इस परदेश में, इस गुर्बत में तो किसी ने सलाम तक नहीं किया। पत्थर फेंकने वाले बड़े, चाबुक मारने वाले बड़े हैं, मजाक उड़ाने वाले बड़े, तू कौन है जो हमारे साथ ये नेकी कर रही है? हजरत हुमैदा अर्ज करती है, मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, पाक सैयदा की मैं मुलाजमा थी, उनके हाथ पे मैंने इस्लाम कबूल किया था। बीबी पाक ने मुझे एक वसीयत की थी, हुमैदा तेरी शादी शाम होने वाली है, मेरी वसीयत याद रखना, शाम के बाजार में, दमिश्क के बाजार में तुझे कैदी मिलेंगे, कैदी। जब कैदी मिले तो कैदियों की खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है। पाक मोहम्मद की पाक बेटी फरमाती है, खातून सुना है अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है, हम मजलूम हैं, तूने मेरी बेटियों के सर ढांपे, बता तेरी कोई ख्वाहिश है, तेरे लिए हम कैदी अल्लाह से दुआ कर दे। हजरत हुमैदा अर्ज करती है, जब मैं बीबी पाक की नुकरानी थी ना, तो आपके बेटे हुसैन की मैं बड़ी खिदमत करती थी, कपड़े धो धो के देती थी, मैं पाक सईदा की शहजादियों की नौकरी करती थी, चाकरी करती थी। मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया। मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश यही है, हर नमाज में दुआ मांगती हूँ, मौला मरने से पहले हुसैन का दीदार हो जाए, सैयदा की ज़ियारत हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरी माओ बहनों बेटियों, अल्लाह आपको सईदा कायनात की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। पाक मोहम्मद की पाक बेटी, आपने अपना चेहरा मुबारक मदीना की तरफ करके एक जुमला इरशाद फरमाया, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ बड़ी जल्दी सुन ली। वो नेज़े में जो सर नजर आता है, जी भर के दीदार करने, वो फातिमा का हुसैन है। मुझे देख ले,